जाते जाते जहर बो गया मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस की बांग्लादेश से विदाई हो गई है। बांग्लादेश से नहीं, सत्ता पे जो काबिज था उसकी विदाई हो गई है। और कह ले कि अपने अंतिम विदाई भाषण में उसने 7 सिस्टर्स स्टेट का या कह ले जो एंगल है उसका जिक्र करके एक बार फिर से विवाद खड़ा कर गया है और कहते हैं ना जाते जाते आग लगा गया है। इसी पे बात करेंगे कि मोहम्मद यूनुस की विदाई और तारिक रहमान जो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं उसके बाद क्या कुछ बदलेगा, और क्या मोहम्मद यूनुस के जो कारगुजारियां हैं या भारत से रिश्ते बिगाड़ने को लेकर के, हमले करवाने को लेकर के, अराजकता पैदा करने को लेकर के क्या उस पर कार्रवाई होगी, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अमीन अहमद सर। अमीन सर, यूनुस ने तो एक तरीके से फिर से आग लगा दी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये जो आप कह रहे थे कि उन पे कार्रवाई होगी, मुझे लग रहा है कि कार्रवाई से पहले ही वो जो है उनका और उनके रिश्तेदार जो है बांग्लादेश छोड़ देंगे। अभी खबर दर्शकों से बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले 10-15 मिनट पहले मुझे ये खबर आई कि ट्वीट एक मैंने देखा जिसमें ये था कि जो है रिश्तेदार जो है उनको जो है बांग्लादेश छोड़ रहे हैं। खैर, यह मुद्दा दूसरा है, लेकिन जब वो जा रहे थे तो उन्होंने वो सारी बातें कही कि भारत के खिलाफ जहर उगला, भारत शेख हसीना के लिए भी उन्होंने बात की। वो जब तक 1-1.5 साल रहे हैं तब तक जो है वो पाकिस्तान की सतह पे जो है इस तरह की बातें बोलते। इससे पहले जो है पाकिस्तानी ISI चीफ के साथ चाइना के उनका जाना, फिर वहाँ जो है सिलीगुड़ी और चिकन नेक के पास जो है उनका ड्रोन का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें वो पहले से बीज बो चुके हैं। लेकिन वो चाह रहे थे कि ये पौध बड़ी हो। लेकिन जो है जब भारत ने जो है मास्टर स्ट्रोक खेला कि बेगम खालिदा जिया का इंतकाल हुआ, और इंतकाल के बाद जो है भारत ने सारी दुनिया के सचिव और इस स्तर के जो है प्रतिनिधि आए हुए थे। चूँकि होता क्या है, लेकिन भारत ने सबसे बड़ा छक्का तब मारा जब विदेश मंत्री को अपना जो है भारत का ब्रांड एम्बेसडर बना के भेजा कि भारत जो आया है, और एक बहुत बड़ा प्रशस्ति पत्र और लेटर दिया गया कि ये चीज़ें कही। वहाँ पे वो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात हुई कि भारत जो है रिश्ते को सुधारना चाहता है। लेकिन उसके बीच में जो है कई ड्रामा पाकिस्तान की तरफ से होता रहा। आप जो है मुस्तफिजुर रहमान को ले लीजिए, कैसे उसको लगाया गया। फिर उसमें एक एंगल निकल के आया कि अब पाक आर्मी जो है ये जमात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तमाम ड्रामे रचे गए। हुआ वही, भारत ने बड़ी बुरी तरह से 61 रन से हराया। फिर जो है मोहसिन नकवी के जलील हुआ, उसके बाद से ये चलता रहा। लेकिन ठीक ये भी एंगल जो है सिर्फ बांग्लादेश और भारत के रिलेशन को ख़राब करने का। लेकिन कल जाते जाते उन्होंने जो बीज बोया कि शेख हसीना को दे देना चाहिए, 7 सिस्टर को लेके जो वो बातें कही, तो ये सारी चीज़ें कही। लेकिन अब लग रहा है कि भारत ने फिर एक बड़ा गेम खेला है, और जो है इससे जो है पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा सदमा लगा है, क्योंकि भारत जो है लोकसभा स्पीकर को भेज रहा है कि उनके जो शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो ये सारी चीज़ें दिखा रही है कि जितना भी जहर बोया है या बोने की कोशिश की है मोहम्मद यूनुस ने, वो सारे जहर को जो है भारत ने जो है काट दिया है, और उसके जहर का कोई, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा असर दिखेगा। केशव, बिल्कुल। और मोहम्मद यूनुस ने जो 7 सिस्टर स्टेट की बात की है, आखिर यूनुस को इस 7 सिस्टर या भारत का जो पूर्वोत्तर है उससे ऐसा क्या लगाव है जो बार बार एक तरीके से वो इस बात को जिक्र करता है। वो जानता है कि उसका पाकिस्तान अपने कश्मीर को नहीं ले पाया, नहीं ले सकता, लाख तोड़ने की कोशिश की, और जिस बांग्लादेश में बैठ करके वो बातें कर रहा है 7 सिस्टर्स स्टेट का, उसको क्रिएट ही भारत ने किया। केशव, ये भी तो देखिए कि ये कितना बड़ा नीच आदमी है कि ये खुद ही जेल में रहा है 5 साल भ्रष्टाचार के केस में, नोबेल पाया है, और या खरीद लिया कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना। पहले ये बताया कि नोबेल खरीदा या पाया। हम ये नहीं कह सकते। मैं ये इसके बारे में आरोप लगता है इसने क्लिंटन फाउंडेशन सबको काफी पैसे दिए अमीन सर, जिसके जरिए इसकी पैरोकारी की गई। तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, हालांकि खबर नहीं है, लेकिन ये वाला एंगल बताइए कि 7 सिस्टर्स के पीछे क्यों पड़ा है। वो चीजें हैं। मुझे लग रहा है कि ये जमाते इस्लामी और पाकिस्तान की जो, मुझे लगता है कि 1 साल में काफी पैसा वैसा मिला है इसको, डॉलर मिला है, इसीलिए जो है अंत में ये बोल के जा रहा है। जबकि पाकिस्तान की स्थिति पहले से खराब है, बांग्लादेश की स्थिति उससे ज़्यादा खराब इसलिए हो गई है कि भारत की यूएस से डील हो गई है, और जैसे ही 1-1.5 साल में जब सारे यूरोपीय देशों के संसद से पारित हो जाएगा तो बांग्लादेश की हालत ख़राब हो जाएगी।
लेकिन आप ये तो समझिए कि भारत जो है इसी की करतूत की वजह से, ये जब से आया है 1.5 साल से, भारत जो है अपना पोर्ट नहीं दे रहा है, भारत अपनी समुद्री मार्ग नहीं दे रहा है। कितनी परेशानी है। और बांग्लादेश की जनता की तारीफ करनी पड़ेगी कि उसने कट्टरवाद को नकारते हुए बीएनपी को दिया है। बीएनपी इस बात को पूरी तरह से जानती है कि बिना भारत के सहयोग से वो बांग्लादेश का विकास नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक चीज़ बिना इजाज़त के, बिना जो है कहे सुने जो है आप जो है जी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सारा आपका समुद्र से लेके हवाई से लेके हर जगह से आपका रास्ता जो है बिना भारत के नहीं बनेगा। तो अगर आप इसी तरह की जैसे यूनुस कट्टरता दिखा रहा था और जो बीज बो के गया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो काफ़ी काबिल आदमी है, 17-18 साल विदेश में रहे हैं, उसके बाद यहाँ बांग्लादेश आए हैं, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी जो है हाईली एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल होंगे, जो बांग्लादेश की जनता और अपने पड़ोसियों से प्यार और विवाद की बात नहीं करेंगे। जैसे पूर्व में जो है बांग्लादेश को भारत ने जन्म दिया, उसके बाद से चलता आ रहा। तो मुझे अभी तक तो उनके बयान से कभी मुझे नहीं लगा कि वो ऐसा किया। लेकिन हम खबर जिस पे कर रहे हैं वो ये है कि आखिरकार जाते जाते इसने जो है इस तरह की बेहुदा बातें कर दी। बिल्कुल, अब देखने की बात होगी कि तारिक रहमान बांग्लादेश को किस तरफ ले जाते हैं। यूनुस के बयान या यूनुस के जो फैसले हैं उस तरफ भारत को कितना परेशान करेंगे, ये तो भारत देख लेगा। और भारत क्या ही परेशान होगा। भारत को परेशान करने के लिए चीन भी था, पाकिस्तान भी है, अमेरिका भी था, तमाम देश थे। भारत जी रहा है, तरक्की कर रहा है और सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश है। ये परेशान बांग्लादेश को करने वाले हैं। बांग्लादेश इनसे कैसे निपटेगा, कैसे इनके फैसलों को नकारेगा, और बीज जो नफरत के भारत और बांग्लादेश के बीच में इन्होंने बोए हैं, वो देखने की बात होगी कैसे तारिक रहमान उससे निपटते हैं। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डाउन जा रही है, इकोनॉमी बिल्कुल तरक्की नहीं कर रही, पैसे हैं नहीं, कर्जे में डूबे हैं। भारत से इन्होंने झगड़ा मोल ले लिया है, पाकिस्तान से रिश्ते बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान के पास खुद के लिए आटे के पैसे नहीं है तो क्या ही देगा। दूसरी तरफ चीन दूरी पे है। इस लिहाज से देखें तो भारत के साथ रिश्ते उनकी जरूरत भी है और अच्छाई भी इसी में है कि वो रिश्ते बनाएं। तारिक रहमान से यही कुछ उम्मीद होगी। खैर, अब देखने की बात होगी कि मोहम्मद यूनुस पे क्या कार्रवाई होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय जरूर दें। तब तक देखते रहे न्यूज़ एक्सप्रेस। नमस्कार।